नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के वाले एक बॉक्स का मूल्य 1360 रुपए है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास सिक्के किस किस के हैं? 1 रुपए के, तो 1 रुपए का है। फिर है आपका 5 रुपए का सिक्का है, और फिर है आपका 10 रुपए का सिक्का। हमें बोला है कि सभी के सिक्कों की संख्या समान है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिक्के। तो मैं सबके सिक्कों की संख्या एक्स एक्स मान लेता हूं। एक्स, एक्स और एक्स। ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या एक्स, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या एक्स और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या एक्स है। अब देखिए, अगर मैं सिक्कों को किससे गुणा कर दूं? मूल्य को। तो मूल्य 1 रुपए का मूल्य एक ही होगा। 1 रुपए के सिक्के का मूल्य एक ही होगा। 5 रुपए के सिक्के का मूल्य क्या होगा? 5 रुपए होगा, तो 5। और 10 रुपए के सिक्के का मूल्य क्या होगा? 10। ठीक है। अब मैं क्या निकाल लूं? कुल मूल्य निकाल लूं। कुल मूल्य। तो 1 रुपए के कुल सिक्कों का कुल मूल्य कैसे आ जाएगा? तो x को 1 से गुणा कर दो तो आ गया है x। ऐसे ही 5 को x से गुणा कर देंगे तो 5x। ऐसे ही 10 को गुणा कर देंगे तो हो गया है 10x। ठीक है। टोटल हमारे पास ये मूल्य कितना हो गया है? तो x प्लस 5x प्लस 10x कितना हो गया है? 16x। तो ये हो गया है 16x। और हमें टोटल मूल्य दे रखा है 1360 रुपए। तो 16x का मान हमें दे दिया कितना? 1360। तो मैं x का मान निकाल लूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1360 बटे 16। अब हम क्या करेंगे? 16 का भाग किस में देंगे? 1360 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 85। क्या गया है? 85 आ गया है। तो सबके सिक्कों की संख्या कितनी कितनी हो गई है? 85। अर्थात सिक्कों की संख्या हमने किस सबकी मानी थी? एक्स एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जालंधर शहर में 50,000, ये कितना है? 5 लाख कुछ है। 50 लाख पुरुष और 25 लाख महिलाएं हैं। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पुरुष कितने हैं? तो पुरुष दे रखा है, तो पुरुष अनुपात महिला, क्योंकि हमें अनुपात पूछा तो अनुपात का साइन लगा दिया है। पुरुष तो हमारे पास कितने हैं? 50 लाख। तो ये लिख दो 50 लाख। ये लिख दिया है 50 लाख। ठीक है। अब हमारे पास महिला क्या है? 25 लाख। तो ये हो गई है 25 लाख। ये हो गया हमारे पास 3 और 3 दूनी 6, 3 और 3 दूनी 6, 5। ये हमारे पास। अब क्या कर देंगे? इसको हल कर लेंगे। इस तरफ कितने जीरो है? 3 और 2 5। इस तरफ 5 जीरो है, तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गया है। अब क्या जा रहा है? 25 के पड़े से एक बार और 25 के पड़े से दो बार। तो यह गया है 2:1। इसका क्या आ गया है? रेशियो आ गया है। वो भी किसका? पुरुष और महिला का। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 18 नंबर का। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 31,700 है। यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 743 अनुपात 842 है, तो विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है लड़कों यानी बॉयज रेशियो, गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। बॉयज का कितना है? 743 रेशियो, गर्ल्स का है 842। टोटल विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं? 31,700। तो 31,700 है। देखिए, 743 और 842 को जोड़ो टोटल को, तो ये कितना हो गया है? तो ये हो गया आपका 5, 8 और 5 और 1, 1585 हो गया है। इस 1585 का भाग इसमें दीजिए 31,700 में। तो ये जाएगा कितनी बार? ये जा रहा है 2 बार 0, मतलब 20 बार गया है। तो एक भाग आ गया है क्या? किसका? 31,700 का 20। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लड़कियों की कुल संख्या।
तो लड़कियों की कुल संख्या है 842 यहाँ पर, और इसको अगर मैं गुणा कर दूं 20 से तो मेरे पास लड़कियों की कुल संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया है 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16,840 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 19 नंबर का। एक थैले में काले टेबलेट कवर और सफेद टेबलेट कवर 5:9 के अनुपात में हैं। यदि 450 सफेद टेबलेट कवर हैं तो थैले में कितने काले टेबलेट कवर हैं? तो हमें एक तो दे रखा है काले का मतलब ब्लैक, ब्लैक है एक तो अनुपात, दूसरे व्हाइट मतलब सफेद, और इनका रेशियो हमें दे रखा है 5:9 मतलब 5 अनुपात दे रखा है। टोटल सफेद टेबलेट का हमें संख्या दे रखी है, मतलब व्हाइट नो का मान दे रखा हमें कितना 450 दे रखा है। हमें निकालना है ब्लैक मतलब काले की संख्या। तो 9 का भाग 450 में दीजिए, कितनी बार गया है 50 बार। तो इस तरफ 9 को 50 से गुणा किया है, तो इस तरफ 5 को भी 50 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास काले की संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 20 नंबर का। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:7 था। यदि स्कूल में 931 लड़कियां थी तब स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी थी? तो हमें दे रखा है लड़कों मतलब बॉयज रेशियो, गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, वो भी कितना है 5:7 है, और हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है मतलब 7 का मान दे रखा कितना 931 दे रखा है। ठीक है, तो 7 का भाग 931 में दीजिए तो कितनी बार गया है, तो ये गया है 1 बार 3 बार 3 बार, मतलब 133 बार गया है। तो 7 को 133 से गुणा करने पर 931 आया है। तो इस तरफ 5 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 133 से, तो हमारे पास संख्या जाएगी लड़कों की। तो 5 3 15, 15 1 16 और 5 1 6, 665 आ गए हमारे पास। किनकी संख्या, लड़कों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 21 नंबर का। 1470 रुपए की राशि को अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। मोहन द्वारा प्राप्त राशि क्या है? तो एक तो क्या है अनंत, अनंत है, अनुपात एकम मोहन, इनका हमें रेशियो दे रखा है 3:4। दोनों की कुल राशि है 1470 रुपए, तो 1470 है। रेशियो को जोड़ लो, 3 और 4 कितने हैं 7। अब 7 का भाग 1470 में दे दो तो कितनी बार गया है 210 बार, मतलब एक भाग की वैल्यू आ गई है 210। हमें क्या बताना है मोहन, मोहन का राशि, मोहन के पास कितना भाग है 4, और एक भाग की वैल्यू कितनी है 210। तो इस 4 को 210 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी मोहन का वैल्यू। तो 21 4 84, तो 840 रुपए आ गए हैं, किसका मूल्य, मोहन की राशि आ गई है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 22 नंबर का। एक विशेष प्रकार के नुस्खे में प्रत्येक 6 किग्रा आटे के लिए 3 किग्रा चीनी की आवश्यकता होती है। यदि इस मिठाई को 60 किलोग्राम बनाया जाना है तो कितनी चीनी की आवश्यकता होगी? तो एक तो क्या है आटा है, आटा, आटा और मैं चीनी का रेशियो निकाल लेता हूं। तो आटा अनुपात चीनी, आटा कितना है यहाँ पर 6 किलोग्राम और चीनी है 3 किलोग्राम। इनको हल करो, 3 के पाड़े से आ गया है 2:1, अर्थात 1 किलो में आटा तो आएगा 2 भाग और चीनी आएगी 1 भाग। तो 60 किलोग्राम बनानी है हमें मिठाई, तो इसमें पूछ रहा है कि जो मिठाई चीनी है उसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो 60 है टोटल, 60 किलोग्राम बनाई जानी है। तो रेशियो को जोड़ लो एक बार, 2 और 1 3, इस 3 का भाग दे दो इसमें, तो कितना है 20 किलोग्राम, मतलब एक भाग की वैल्यू आ गई है 20 ग्राम। और इस 60 को 2:1 में हमें क्या बांटना है, तो 1/20 आई है वैल्यू। तो चीनी 1 भाग आनी चाहिए, तो इस 1 को 20 से गुणा कर देंगे तो चीनी कितनी आएगी 20 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर का।
यदि 3a बराबर 6b बराबर 9c है तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर है? तो हमारे पास क्या है, 3a बराबर है 6b बराबर है 9c और हमें निकालनी है a रेशियो b रेशियो c। चलो a का निकालना है हमें, तो a के पास जो अंक है उसको छोड़ दो, बाकी को गुणा कर लो। तो 6 और 9 को गुणा करो तो 9 6 गए 54, ये आ गया है 1 का। अब b का निकालना, तो b को छोड़ दो, बाकी को गुणा कर लो। तो 9 को 3 से गुणा करो, 9 3 27। जिसका निकालना होता है उसको छोड़ देना होता है और बाकी को गुणा कर लेना होता है। अब c का निकालना है तो c को छोड़ दो, बाकी को गुणा कर लो। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18। अब ये 9 के पहाड़े चल रहे हैं 2 बार, 3 बार और 6 बार। तो यह आ गया है 6:3:2। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 24 नंबर का। 3:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे यह 5:7 के बराबर हो जाए? तो पहले अनुपात कितना था, 3:5। बाद में जोड़ने पर यह हो गया है 5:7। ये बोला कि क्या जोड़ा जाना चाहिए इसमें, तो यहां पर 5 से कितना हो गया है 7, कितना बड़ा 2, और यहां पर 3 से 5 हो गया, कितना बड़ा 2। इसका मतलब होता है इनमें दो दो जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर का। यदि ए का 25% बराबर बी का 5/4 है तो ए अनुपात बी क्या होगा? तो ए का ए गुणा 25% का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, और ये बराबर है बी का गुणा 5/4। ठीक है, 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार, और 25 से 25 कट गया है तो ए के बटे में ले आओ बी को, और उस तरफ बचा है 5 और 5 के बटे में 1। ए का मान 5 आ गया है, बी का मान 1 आ गया है। हमें निकालना है ए रेशियो बी। तो ए का मान 5 था, अनुपात बी का मान 1, तो यह गया है 5:1। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। दो संख्याओं का संबंधित अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 84 है तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। पहली संख्या का अनुपात है 5, अनुपात दूसरी का है 7। दोनों का योग दे रखा है कितना, 84। तो यह है 84। चलो अनुपात को जोड़ लो, क्योंकि हमें योग दे रखा है तो इस तरफ अनुपातों को जोड़ेंगे। तो 7 और 5 12। इस 84 में 12 का भाग दे दो तो कितने बार गया है, 7 बार। ठीक है, हमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। अनुपात में कौन सी बड़ी संख्या है, तो 7 है। तो इस 7 को, जो यहां पर 7 आया है भाग देने पर, इससे गुणा कर देंगे। तो 7 से गुणा कर दो, कितना आया है, 7 7 49। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगर हमें छोटा नंबर पूछता तो रेशियो में छोटा नंबर कौन सा है, 5, तो 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको किससे गुणा करते, जो भाग देने पर आई है वो संख्या, तो 7 से गुणा करते तो कितना आता है, 7 पंजू 35। तो यह आ जाता है 35 छोटी संख्या। ठीक है, तो हमें पूछा था बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आ गई है 49। 27 नंबर का क्वेश्चन है। एक थैले में 90 रुपए सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है, तब थैले में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? सुनिए, हमारे पास क्या है, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के, फिर है 25 पैसे के, और फिर है 10 पैसे के। हमें सिक्कों का रेशियो दे रखा है, तो सिक्कों का रेशियो दे रखा है। 50 पैसे कितने हैं, 2, और 25 के हैं 3, और 10 के हैं 5। ये तो दिया है सिक्कों का। अगर मैं मूल्य निकाल लूं, तो 50 पैसे को रुपए में बदलिए। तो पैसे को रुपए में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, तो 100 का भाग दीजिए 50 में, तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और 25 पैसे को भी बदलना है रुपए में, तो 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25, और 10 को भी बदलेंगे तो आ जाएगा 0.1। ठीक है, सिक्कों को मैं क्या मान लेता हूं, 2x, 3x और 5x। अब मैं क्या निकाल लूं, टोटल मूल्य। तो 2x को 5 से गुणा करो तो कितना हो गया है,
1x आ गया है। 0.25 को 3 से गुणा करो तो कितना हो गया? 0.75 और साथ में x है तो x है। 0.1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 0.5x। अब इन तीनों को जोड़ लो तो टोटल मूल्य आ जाएगा हमारे पास कितना? यह आ जाएगा 2.25x। ये टोटल मूल्य आ गया है और हमें 2.25x का मान दे रखा है परसेंट में कितना? 90। तो ये हो गया है 90। x का मान निकालूं तो x बराबर 90 बटे में 2.25। ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में ऊपर 100 आ जाएगा। अब 25 के पहाड़ी से 9 बार और 25 के पहाड़ी से 4 बार और 9 के पहाड़ी से 10 बार और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो आ गया है 40। अर्थात x का मान कितना आया है? 40। हमें क्या बोला है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के सिक्के हमने कितने माने थे? 3x। तो जो 3x माने थे, चलो 3 गुणा x का मान कितना है? 40। तो ये कितना हो गया? 40 थी 120। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई है 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का। ये बोल रखा है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 48,000 रुपए है तब इन तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो गुणनफल दे रखा है तो पहली संख्या को मैं मान लेता हूं 1x गुणा, दूसरी को 2x गुणा, तीसरी को 3x और इनका गुणनफल हमें दे रखा है कितना? 48,000। तो ये कर दे दिया है 48,000। चलो 3 को 2 से गुणा करो 6 और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6। x को x से और फिर x से, ये हो गया है x क्यूब और इसका मान दे रखा है 48,000। 6 का भाग 48,000 में कितनी बार गया है? 8,000 बार गया है। तो x क्यूब का मान हमारे पास कितना आया है? 8,000। देखिए x क्यूब बराबर, इसको तोड़ लूं 8,000 को तो इसको लिख लूं 8 गुणा 1,000। हमें 8 गुणा 1,000 का क्यूब रूट निकालना है। तो x का मान कितना जाएगा? तो 8 किसका क्यूब है? 2 का। और 1000 किसका क्यूब है? 10 का। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया है? 20 आ गया है। हमें क्या पूछा है? तीनों संख्याओं का योग कितना है ये बताना है। चलो 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये 6 आया है। इस 6 को जो x का मान है इससे गुणा कर दो 20 से, तो ये कितना हो गया है? 6 दूनी 12, 120 आया गया है इनका योग, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का। दो संख्याएं 7:6 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तब नया अनुपात 23:27 हो जाता है। संख्याओं के गुणनफल का 50% ज्ञात कीजिए। तो मैं पहली संख्या को मान लेता हूं 7x और दूसरी संख्या को 6x, तो बटे में लिख दिया है 6x। आज इसमें 9 जोड़ रहा है तो 9 जोड़ दो, +9 और +9। ऐसा करने पर नया अनुपात कितना हो गया? 23:21। तो 23/21। अब इसको क्या कर लेंगे? हम हल कर लेंगे। चलिए हल करते हैं। 21 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 147x प्लस 21 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 189 बराबर। अब गुणा करेंगे किसको? 23 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 138x प्लस 23 को 9 से गुणा करेंगे तो हो गया 23 9 में 207। अब 138 को इस तरफ 147 x की तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 147 में 138 गया तो कितना बच गया है? 9x बराबर। ये 189 इस तरफ 207 की तरफ जाएगा तो 207 में 189 घटाओ तो 18 बच गया है। 9 का भाग 18 में दीजिए, कितने बार गया है? 2 बार। तो x का मान कितना आ गया है? 2। तो x का मान आ गया है 2। हमें पूछा है संख्याओं के गुणनफल का 50%। पहली संख्या हमने क्या मानी थी? 7x गुणा करना इनका, और दूसरी संख्या हमने मानी 6x और इसका 50% निकालना तो 50 बटे में 100 कर लिया। x का मान हमें दे रखा है 2। तो 7 को 2 से गुणा करें 7 दूनी 14 गुणा 6 को 2 से गुणा 6 दूनी 12 गुणा 50 बटे में 100। हल कर लेंगे। 50 दूनी 100 और 2 का भाग जा रहा है 14 में 7 बार और 12 संतम 84। तो आ गया है इनका 50% 84 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का। तीन संख्याओं के मध्य की संख्या क्या होगी जो 5:2:3 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योगफल 1862 है। ये हमें तो जो पहली संख्या है 5, इसको मान लेता हूं 5x, और इनके वर्गों का योग बता रहा है तो वर्ग कर दो 5x प्लस योगफल बता रहा है। दूसरी है 2, तो इसको मान लेता हूं 2x और इसका वर्ग कर देता हूं स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या है 3, तो इसको मान लेता हूं 3x और इसका वर्ग कर देता हूं, ये हो गया स्क्वायर, और इनका योग हमें दे रखा कितना 1862। 5x का करेंगे तो ये है 25x² प्लस 2x का करेंगे तो 4x² प्लस 3x का करेंगे तो 9x² और बराबर हो गया है 1862। 25, 4 और 9 इनको जोड़ो तो ये हो गया है 38x² और बराबर हो गया है 1862। 38 का भाग 1862 में दीजिए तो ये कितने बार गया है 4 बार, 9 बार, 49 बार गया, तो x² का मान कितना हो गया है 49। हमें x² का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 49 का, ये 49 एक ये किसका स्क्वायर है, इसका रूट निकालना है हमें। ठीक है, तो किसका स्क्वायर है, ये 7 का है, तो ये हो गया है 7, अर्थात इसका वर्गमूल निकालना था। तो x का मान 7 हो गया है। हमें क्या बता रहा है कि मध्य की संख्या बताइए। मध्य की संख्या यहां पर कौन है, 2 है, और हमने मध्य की संख्या क्या मानी थी 2x है। तो x का मान हमारे पास आ गया, तो 2 गुणा x का मान हमारे पास 7 आ गया, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14। तो मध्य की संख्या 14 आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो देखिए ये होते आज की क्लास के हमारी 15 क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है डिसलाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने में मजा आएगा। ठीक है, हम मिलते हैं आपको अगली